हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम हिंदी से सुलभ भारती में लेसन नंबर 7 पढ़ेंगे। जहाँ चाह वहाँ राह। पढ़ो और समझो। पान क्रमांक है 18, पाठ क्रमांक 7। जहाँ चाह वहाँ राह। चाह यानी क्या? हम जो चाहते हैं, हमारे मन में जो विचार आते हैं, हम जो करना चाहते हैं, अगर वो विचार हमारा पक्का हो तो हम उसके लिए रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। अंग्रेज़ी में कहेंगे कि वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। इसकी लेखक है अनुराधा मोहिनी जी। इनका जन्म हुआ 21 सितंबर 1961 नागपुर महाराष्ट्र में। 21 सितंबर 21 सितंबर 1961 में उनका जन्म हुआ नागपुर में महाराष्ट्र में। इनका परिचय दिया है। अनुवाद के क्षेत्र में अनुराधा मोहिनी जी ने अमूल्य योगदान दिया है तथा आपने विविध पारिभाषिक कोशों की निर्मिति में सहभाग, वैचारिक एवं ललित पुस्तकों का संपादन किया है। यानी क्या कि अनुवाद यानी ट्रांसलेशन के क्षेत्र में अनुराधा मोहिनी जी जो है, उन्होंने अमूल्य यानी जिसका कोई मोल नहीं, जिसकी कोई कीमत नहीं, ऐसा योगदान दिया है। और आपने विविध पारिभाषिक अलग अलग भाषा के कोशों, शब्दकोश यानी डिक्शनरी, अलग अलग भाषा के डिक्शनरी की निर्मिति, उसका निर्माण करने में सहभाग और वैचारिक एवं ललित पुस्तकों का संपादन किया है। ललित पुस्तक यानी रोचक, रोमांटिक पुस्तक, किताबें, दिलचस्प किताबें, उनका संपादन किया है। प्रस्तुत कहानी में लेखिका ने संकल्प शक्ति और उसके समुचित क्रियान्वयन से असंभव काम को संभव करने की प्रेरणा दी है। यानी इस पाठ के द्वारा हमें लेखिका ने यह समझाया है कि हमारी संकल्प शक्ति यानी हमारी सोचने की शक्ति जो है, वो हम क्या सोचते हैं, हमारा एम क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, अगर ये हमारी संकल्प शक्ति दृढ़ हो तो हम जो चाहे वो कर सकते हैं। अगर वो काम असंभव हो तो भी उसको हम संभव कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? चलो अब हम पाठ को शुरुआत करते हैं। एसंबा गांव की पाठशाला की घंटी बजी। धुआंधार बरसात हो रही थी। वर्षा के कारण प्रार्थना मैदान पर न होकर कक्षा में संपन्न हुई। उपस्थिति लेते हुए गुरुजी ने देखा कि आज कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी है। आज इतने विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने का कारण क्या है? उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा। वही नाला गुरुजी, सबने एक साथ एक स्वर में उत्तर दिया। देखो, एसंबा एक गांव का नाम है। इस एसंबा गांव के पाठशाला की घंटी बजी। पाठशाला यानी क्या? स्कूल की घंटी बजी। स्कूल की घंटी बजी यानी क्या? स्कूल शुरू हो गई। देखो, सुबह में, अभी तो कोरोना का सीज़न है, स्कूल को छुट्टी है, सभी बच्चे घर पे बैठे हैं। लेकिन जब एसंबा गांव की पाठशाला की जब घंटी बजती है तो क्या होता है? स्कूल की घंटी बजती है तो हमें क्या होता है? जब स्कूल की घंटी कब बजती है? जब हमारी स्कूल स्टार्ट होती है, मॉर्निंग में शुरू होती है, तब घंटी बजती है। लेसन ये पीरियड चेंज होता है तब घंटी बजती है। रिसेस की घंटी बजती है और स्कूल छूटने की घंटी बजती है। तो एसंबा गांव की स्कूल की घंटी, गांव की पाठशाला की स्कूल की घंटी बजी यानी स्कूल शुरू हो गया। उस दिन धुआंधार बारिश हो रही थी। बहुत जोर से बारिश हो रही थी। वर्षा के कारण प्रार्थना मैदान पर न होकर कक्षा में संपन्न हुई। वर्षा यानी क्या? बारिश के कारण प्रार्थना यानी प्रेयर मैदान पर, ग्राउंड पर न होकर कक्षा में यानी क्लास में ही संपन्न हुई। उपस्थिति लेते हुए गुरुजी ने देखा कि आज कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी है। उपस्थिति यानी क्या?
अटेंडेंस लेते हुए गुरुजी ने, उनके टीचर ने, सर ने देखा कि कक्षा में, क्लास में बहुत ही कम विद्यार्थी उपस्थित प्रेजेंट है। आज इतने विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने का कारण क्या है? गुरुजी ने विद्यार्थियों से पूछा, स्टूडेंट से पूछा कि आज कक्षा में इतने अनुपस्थित यानी क्या, गैर हाजिर, एब्सेंट, इतने सारे स्टूडेंट एब्सेंट क्यों है? उनका क्या कारण है इतने स्टूडेंट एब्सेंट रहने का? तो उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा, तो वही नाला गुरुजी, ऐसा सबने एक स्वर में उत्तर दिया। सब एक साथ क्या बोल पड़े कि वही नाला गुरुजी। तो कौन सा नाला, ये अब हम आगे देखेंगे। एसंबा गांव के ठीक बीच से एक नाला बहता था। गांव की बस्ती नाले के एक तरफ थी, पाठशाला और खेत दूसरी तरफ थे। बरसात के दिनों में नाले में कई बार 4 से 5 फीट तक पानी भर जाता था। बड़े बुजुर्ग तो किसी तरह अपने गाय बैलों के साथ नाला पार कर खेतों में चले आते, किंतु पाठशाला आने के लिए नाला लांघना विद्यार्थियों के लिए संभव नहीं था। जब जब जोरों की बारिश होती, उस दिन कक्षा में विद्यार्थियों की अनुपस्थिति पर असर पड़ता। अनेक बार विद्यार्थी पूरे सप्ताह पाठशाला नहीं जा पाते। इसके चलते गांव में बरसात, नाले में पड़ा पानी, पाठशाला से छुट्टी, एसंबा की यही कहानी, यह गीत गांव में प्रचलित हो गया था। देखो क्या है नाले की कहानी। तो एसंबा नामक जो गांव था, उस गांव के ठीक बीच में, एकदम सेंटर में एक बड़ा सा नाला बैठता था। वह नाला जो है, देखो यहाँ पर पिक्चर में दिया है, यह एसंबा गांव है। इसके बीच में यानी सेंटर में एक नाला बहता था। उस नाले के एक तरफ बस्ती थी। बस्ती यानी जहाँ पर लोग घर बनाकर रहते हैं, वहाँ उसे कहते हैं बस्ती। तो एक तरफ बस्ती थी और दूसरे तरफ उस बस्ती में रहने वालों की खेती और पाठशाला यानी स्कूल। एक तरफ बस्ती थी और दूसरी तरफ स्कूल थे और उनके खेत थे। बरसात के दिनों में नाले में कई बार 4 से 5 फीट तक पानी भर जाता था। बरसात के दिन यानी रेनी सीजन में बारिश ज़्यादा होने के कारण नाले में पानी ज़्यादा भर जाता था, ओवरफ्लो होता था, बाढ़ आती थी। तो इतना पानी आता था कि उसकी लेवल कितनी भरती थी, 4 से 5 फीट तक। तो इस कारण बड़े बुजुर्ग यानी जो बड़े लोग हैं, वो तो किसी तरह अपने गाय और बैलों के साथ नाला पार करके, लांघ कर यानी पार करके खेतों में चले जाते थे। लेकिन पाठशाला में यानी स्कूल में आने वाले जो विद्यार्थी है, स्टूडेंट्स है, उनके लिए वह नाला लांघना, वह नाला पार करना संभव नहीं था, पॉसिबल नहीं था। जब जब जोरों की बारिश होती, तो उस दिन कक्षा के विद्यार्थी उपस्थिति पर उनका असर पड़ता। जब जब ज़्यादा बारिश होती थी, तो तब क्या होता, जो विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, वो एब्सेंट रहते थे। किस लिए? क्योंकि नाले में पानी ज़्यादा बढ़ने के कारण। अनेक बार विद्यार्थी पूरे सप्ताह पाठशाला नहीं जा पाते थे। कभी कभी तो ऐसा होता था कि पूरा सप्ताह यानी पूरा 1 वीक स्टूडेंट जो है स्कूल नहीं आ पाते थे। इसके चलते गांव में बरसात, इसके चलते यानी यही रूटीन चलता था हर साल बारिश के सीज़न में बच्चे एब्सेंट रहते थे। तो इसी कारण सभी लोग, बच्चों ने एक सॉन्ग बनाया था, एक गीत बनाया था। कौन सा? तो गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, एसंबा की यही कहानी।
यही गीत गांव में प्रचलित था। पाठशाला में अनुपस्थिति का विद्यार्थियों की पढ़ाई पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता। अच्छी श्रेणी लाने वाले विद्यार्थी भी वार्षिक परीक्षा में पीछे रह जाते। सब परेशान थे, पर क्या करते, मार्ग असंभव था। देखो, पाठशाला में अनुपस्थिति यानी एब्सेंटी का विद्यार्थी की पढ़ाई पर, स्टूडेंट्स के पढ़ाई पर भी बहुत बुरा असर होता था। प्रभाव यानी असर, इफ़ेक्ट, उसका बहुत बुरा इफ़ेक्ट होता था। जो अच्छी श्रेणी, अच्छा ग्रेड लाने वाले विद्यार्थी है, जो स्टूडेंट है, वो वार्षिक यानी एनुअल एग्ज़ाम में पीछे रह जाते थे। सब परेशान हो गए थे इस नाले से, लेकिन करते तो क्या करते, इसमें कोई मार्ग निकालना असंभव था, यानी पॉसिबल नहीं था, इम्पॉसिबल था। असंभव में मूल शब्द संभव होता है। असंभव का मूल शब्द क्या है, संभव। इसके आगे अ लगा तो असंभव हो गया। देखो, हम आगे पढ़ने ही वाले हैं उपसर्ग। उपसर्ग मैंने लास्ट ईयर तुमको पढ़ाई थी। जो मूल शब्द है उसके आगे लगने वाला अक्षर या अक्षरों का समूह, उसे हम क्या कहते हैं, उपसर्ग। अंडरस्टैंड। तो इसका मूल शब्द क्या है, संभव यानी पॉसिबल, और उसके आगे अ लगा तो असंभव यानी इम्पॉसिबल। यही संभावना एक दिन एकाएक काम कर गई। हुआ यह कि उस दिन भारी वर्षा के कारण संभाग के अधिकांश विद्यार्थी पाठशाला नहीं जा पाए थे। देखो, एक दिन यही संभव शब्द, असंभव का मूल शब्द संभव, यही एक संकल्पना जो है वह एकाएक काम कर गई। उस दिन क्या हुआ कि जो एसंबा गाँव के जो स्टूडेंट है, वो भारी वर्षा यानी बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण वो स्कूल नहीं जा पाए थे, सभी एब्सेंट थे। तो दोपहर के बाद बरसात थोड़ी रुकने पर चौपाल में बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे हुए आपस में बातचीत कर रहे थे। देखो, यहाँ पर बताया है चौपाल यानी चौपाल में एक चबूतरा बना हुआ था, यानी उस गांव के बीचों बीच एक बरगद का बड़ा सा पेड़ था। उस बरगद के पेड़ के नीचे एक चबूतरा, यानी देखो यहाँ सर्कल में जो छोटी जो पत्थर सीमेंट से बनाया जाता है उसे चबूतरा कहते हैं। तो उस वहाँ पर एक चबूतरा बना हुआ था। उस दिन विद्यार्थी स्कूल नहीं जा पाए थे, एब्सेंट थे। भारी वर्षा के कारण, बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण वो एब्सेंट थे। तो जब दोपहर में बारिश रुक गई, थोड़ी हल्की हो गई, तो सारे विद्यार्थी यहाँ पर चबूतरे के पास जमा हो गए और नीचे चबूतरे के पर बैठे वे आपस में बातचीत कर रहे थे। बातचीत करना है, डिस्कशन करना। तभी तुषार ने कहा, उनमें एक तुषार नाम का जो विद्यार्थी है, उसने क्या कहा, अरे इस बरगद के पेड़ में तो भूत है, यहाँ क्यों बैठे हो। तभी तुषार नाम का जो विद्यार्थी था, जो स्टूडेंट था, उसने क्या कहा, अरे अरे तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो, इस बरगद के पेड़ में तो क्या है, एक भूत है, तुम यहाँ पर मत बैठो। तभी भूत वूत सब पूरी कल्पना और बकवास है। क्या हम में से किसी ने भूत देखा है? सब केवल मनगढ़ंत बातें हैं। जूही ने कहकर बातचीत आगे बढ़ाई। देखो, जब तुषार नामक विद्यार्थी जो है वो कहता है कि अरे तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो, इस बरगद के पेड़ में तो भूत है, तभी जूही नामक विद्यार्थी, जूही छात्रा जो है वो भी वहाँ पर ही खड़ी थी। उसने क्या कहा कि अरे ये जो भूत वूत कल्पना है, ये सारी कोरी कल्पना है, यानी भूत वूत कुछ नहीं होता है, ये हमारी मनगढ़ंत कहानी है, हमने खुद ने बनाई हुई ये कहानी है। क्या हमने कभी भूत को देखा है क्या, ऐसा वो कहती है और अपनी बातें आगे बढ़ाती हैं। आज एक और अनुपस्थिति लग गई मेरी।
अब तक 14 अनुपस्थितियां हो चुकी इस बरसात में। उज्ज्वला ने परेशानी भरे स्वर में कहा। उज्ज्वला नामक विद्यार्थी भी थी। उसने क्या कहा कि आज फिर से एक अनुपस्थिति यानी फिर से एक एब्सेंटी लग गई मेरी। पूरे इस बरसात में पूरे कुल मिलाकर कितने 14 यानी 14 एब्सेंटीज मेरे हो चुके हैं। और ऐसा वो दुख भरे स्वर में कहती है। मेरी तो कुल उपस्थिति ही शायद 14 होगी, शुभम ने कहा तो सब हंस पड़े। तभी शुभम नामक जो स्टूडेंट है वो क्या कहता है कि मेरी तो सारी उपस्थिति यानी मेरी सारी प्रेजेंटी मिलाकर कितने होगी 14 होंगी शायद, ऐसा वो कहता है। तो सारे जो वहाँ पर स्टूडेंट है जो बच्चे हैं वहाँ पर वो सभी हंसने लगते हैं। लेकिन क्या हम हर बरसात में ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे और अपनी पढ़ाई का नुकसान होने देंगे? क्या हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? आशीष ने गंभीर स्वर में कहा। आशीष नामक विद्यार्थी जो है वो क्या कहता है कि क्या हम हर साल ऐसे ही करते रहेंगे? क्या हर साल नाला भर जाएगा और हमारी अनुपस्थिति यानी एब्सेंटी मार्क लगेंगी, तो हम हर साल ये बर्दाश्त करते रहेंगे क्या? हमें ऐसा नहीं करना है, ऐसा आशीष गंभीर स्वर में कहता है। हम कर भी क्या सकते हैं, हम तो बच्चे हैं, तुषार ने कहा। उसको आंसर देते हुए तुषार ने क्या कहा कि हम और क्या कर सकते हैं, हम तो बच्चे हैं अभी, हम और क्या कर सकते हैं। तो सच कहा तुषार तूने, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं। इस वाक्य को गीत की तरह गाकर एक साथ तालियां बजाकर वहाँ बैठे बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। जैसे ही वह तुषार ने कहा कि हम तो बच्चे हैं, हम बच्चे और क्या कर सकते हैं, तो इस स्वर को सभी बच्चों ने गीत की तरह गाकर वहाँ बैठकर तालियां बजाई और हंसने लगे। क्या कहकर? हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं, ऐसे कर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और तालियां बजा बजा कर हंसने लगे। हंसो मत, कोई कुछ कर सकता है तो वह हम ही हैं। आत्मविश्वास भरा यह स्वर दामिनी का था। तभी सभी बच्चे हंसने लगे थे। तभी दामिनी नामक जो स्टूडेंट है वो क्या कहने लगी कि चुप बैठो, हंसो मत, अभी ये जो है ये काम हम खुद ही कर सकते हैं और ये संभव है। हम अगर चाहे तो हम कर सकते हैं, ऐसा उसने कहा। हर समस्या का निदान संभव है। प्रकृति ने विचार करने के लिए हमें बुद्धि दी है। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर विचार करेंगे तो कोई न कोई रास्ता अवश्य मिलेगा। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। दामिनी की बातों ने बातचीत का माहौल बदल दिया। फिर से दामिनी बोल पड़ी कि अगर हमें विश्वास है, अगर हम विश्वास रखकर कोई काम करते हैं तो हमें उसमें फल ज़रूर मिलेगा। हमें प्रकृति ने नेचर ने हमें सोचने के लिए बुद्धि दी है, उसे हम ऐसे ही वेस्ट जाने नहीं देंगे, उसका हमें उपयोग करना है। और हम इस मुश्किल में, जो हमारे सामने मुश्किल है, जो मुसीबत है, उस पर हमें कोई न कोई रास्ता ज़रूर मिलेगा। हम उसका रास्ता ढूंढ कर ही रहेंगे। हम बहुत कोशिश करेंगे, हम कभी भी हार नहीं मानेंगे और जो कोशिश करते हैं उन्हें कभी हार नहीं मिलती। ऐसा दामिनी कहने लगी और उसने बातचीत का माहौल ही बदल दिया। हर कोई गंभीर होकर समस्या के हल के बारे में सोचने लगा। सभी गंभीर होकर इस समस्या के बारे में सोचने लगे। हल मिल गया, हम बरसात में भी पाठशाला जा सकते हैं। आशीष की आंखों में चमक और स्वर में उत्साह था।
आशीष नामक जो स्टूडेंट है उसने तुरंत कहा कि हाँ हाँ, हमें हल मिल गया है, हमें उसके लिए कुछ आइडिया सूझ गई है। हम अभी बरसात के दिनों में भी पाठशाला यानी स्कूल जा सकते हैं। ऐसा आशीष ने एकदम उत्साह से हैप्पी होकर कहा। कैसे? सबने एक साथ पूछा। सबने एक साथ पूछा कि कैसे, हम कैसे जा सकते हैं? हम नाले पर पुल बनाएंगे। हम नाले पर क्या करेंगे? पुल बनाएंगे। पुल यानी ब्रिज बनाएंगे। पुल मित्रों के स्वर में आश्चर्य को भाप कर आशीष ने आत्मविश्वास पूर्वक उत्तर देते हुए कहा, हाँ पुल। सबने क्या कहा? पुल। सब एक साथ बोल पड़े, पुल यानी ब्रिज। तो मित्रों के इस स्वर पर किसने? तो आशीष ने इस स्वर आश्चर्य को भाप कर यानी उनमें जो आश्चर्य था उसको समझकर आशीष ने आत्मविश्वास पूर्वक उत्तर दिया। उसको पूरा भरोसा था कि हाँ, हम ये कर सकते हैं। यह विश्वास से उसने कहा कि हाँ हाँ, पुल। विज्ञान की पुस्तक में हम सब ने पुल की जानकारी पढ़ी है। विज्ञान यानी साइंस की बुक में हम सब ने यह जानकारी, पुल की जानकारी यानी ब्रिज की जानकारी, ब्रिज कैसे बनाते हैं, यह हमने पढ़ा है। जब कभी हम शहर गए हैं, हम तो गांव में रहते हैं, लेकिन जब हम कभी शहर गए हैं तो वहाँ बड़े बड़े पुल हमने देखे हैं। अंतर्जाल से हम जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। अंतर्जाल यानी क्या? इंटरनेट। इंटरनेट पे तो अभी सभी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो हम इंटरनेट से उस पुल के बारे में हम जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा वो आशीष कहने लगा। गांव का नाला बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है, हमें लगभग 10 फीट तक का पुल बनाना होगा। देखो, नाला जो है वो चौड़ा नहीं है, वो छोटा ही है, तो हमें ज़्यादा पुल बड़ा बनाने की आवश्यकता नहीं है। हम उसके ऊपर छोटा सा पुल बना सकते हैं। कितना? 10 फीट तक का पुल बन जाएगा। पुल बनाने का विचार जंगल की आग की तरह ऐसंबा गांव में फैल गया। हर व्यक्ति इस विचार और विद्यार्थियों के हौसले की प्रशंसा कर रहा था। देखो, ये जो उनकी कल्पना है कि उन्होंने जो ये आइडिया सोची है कि हम ऐसंबा गांव का जो नाला है उसके ऊपर पुल बनाएंगे, ये विचार उनका गांव में आग की तरह फैल गया। जैसे जंगल में थोड़ी सी तिनकी लगती है और पूरे जंगल में आग फैल जाती है, वैसे ही यह जो बात है वो पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। एक ने दूसरे को कहा, दूसरे ने तीसरे को कहा, ऐसा पूरे गांव में वह बात फैल गई कि हम नाले के ऊपर पुल बनाएंगे। विद्यार्थियों ने छोटे छोटे समूह बनाकर इस प्रकल्प की बारीकियों पर काम करना शुरू कर दिया। सामग्री की सूची बनाई, सामग्री खरीदने के लिए 20-20 रुपये एकत्रित करना आरंभ किया। अब तक पाठशाला के शिक्षक और गांव के लोग भी सहायता के लिए आगे आ चुके थे। देखते देखते सामग्री के लिए आवश्यक राशि जमा हो चुकी थी। देखो, विद्यार्थियों ने क्या किया? छोटे छोटे समूह बनाए, यानी जितने भी स्टूडेंट थे उन्होंने अपने छोटे छोटे ग्रुप बनाए और ग्रुप बनाकर क्या किया? प्रकल्प की बारीकियों पर काम करना शुरू कर दिया। सबने प्रकल्प यानी क्या? प्रोजेक्ट। यह जो प्रोजेक्ट था उनका, नाले के ऊपर ब्रिज बनाना, पुल बनाना, ये जो प्रोजेक्ट था उसके लिए उन्होंने अपने छोटे छोटे ग्रुप बनाए और सभी ग्रुप में डिस्कशन करके सबने अपना काम बांट कर ले लिया। हर बारीकी यानी छोटी सी छोटी बात के लिए उन्होंने सबको छोटे छोटे काम दे दिए। सामग्री की सूची बनाई। सामग्री यानी क्या? उस ब्रिज बनाने के लिए लगने वाला सामान, उसकी सूची, लिस्ट बनाई।
सामग्री खरीदने के लिए सबके पास से 20-20 रुपए एकत्रित करना आरंभ किया। गांव वालों के पास से, सबके पास से उन्होंने सामान खरीदने के लिए कितने 20-20 रुपए निकाले। अब तक पाठशाला के शिक्षक और गांव के लोग भी सहायता के लिए आगे आ चुके थे। इस ब्रिज को बनाने के लिए सिर्फ गांव के लोग ही आगे आए थे क्या? नहीं, गांव के लोग तो आगे आए ही थे, उनको तो ब्रिज बनाना ही था। और जो एसम्बा पाठशाला के शिक्षक है, टीचर है, वो भी हेल्प के लिए आगे आ चुके थे। देखते ही देखते सामग्री के लिए आवश्यक राशि जमा हो चुकी थी। देखते ही देखते जो पुल बनाने के लिए जो खर्चा होने वाला था, तो वो राशि यानी पैसे जमा हो चुके थे। बुजुर्गों का अनुभव, युवाओं की शक्ति, विद्यार्थियों का उत्साह, सब साथ मिलकर काम कर रहे थे। बुजुर्ग, बड़े लोग, जिन्हें बूढ़े लोग कहते हैं, उनका जो अनुभव होता है, एक्सपीरियंस, युवाओं की शक्ति, युवाओं यानी जो यंग लोग हैं, उनकी शक्ति, उनकी पावर, विद्यार्थियों का उत्साह, स्टूडेंट लोगों का उत्साह, और ये सब मिलकर काम कर रहे थे। संगठित प्रयासों से काम आकर लेने लगा था। सीमेंट के पाइप खरीदे गए, पत्थर इकट्ठे किए गए, ईंटें आई, बंजर ज़मीन से मिट्टी खोदी गई। गांव के छगन बाबा नामक एक बुजुर्ग ने प्रचुर मात्रा में रेत उपलब्ध करा दी। देखो क्या क्या उनका काम शुरू हो गया। तो उसके लिए लगने वाला सीमेंट का पाइप भी खरीदा गया, उसके लिए पत्थर भी जमा हो गए, ईंटें यानी ब्रिक्स भी आ गए। बंजर ज़मीन से, जो बंजर ज़मीन है जहाँ पर अनाज नहीं उगता है, उसे बंजर ज़मीन कहते हैं, तो उस बंजर ज़मीन से मट्टी भी इकट्ठा की गई। और गांव के जो छगन बाबा नामक जो बुजुर्ग थे, बूढ़े थे, उन्होंने प्रचुर मात्रा में यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में रेत यानी क्या, सैंड जो है वो भी जमा करके दी थी, उपलब्ध की थी, यानी उन्होंने खुद उसके लिए दे दी थी। पुल बनाने के लिए पूरे गांव के हर एक साथ मिट्टी का भराव करने लगे। जितने भी गांव के लोग हैं, वो सब साथ मिलकर मिट्टी का भराव करने लगे पुल बनाने के लिए। हर दिन स्वप्न पूर्ति की ओर एक एक कदम बढ़ने लगा था। सबको अपना सपना पूरा होते हुए दिखाई दे रहा था। कौन सा सपना? ब्रिज बनाने का सपना। अंततः गांव की वह सुबह भी आ गई। वर्षों की कठिनाइयाँ दूर हुई। केवल 15 दिनों में ग्रामीणों और विद्यार्थियों के सामूहिक श्रमदान से पुल बनकर तैयार हो चुका था। पूरे गांव के लिए यह अद्भुत उपलब्धि थी। सभी ने एकता, संगठन और श्रमदान का महत्व भी समझा था। देखो, अंततः यानी फाइनली आनंद की वो घड़ी, खुशियों की वो घड़ी, वो सुबह आ गई। और वर्षों की कठिनाइयाँ, जो वर्षों से वो एक कठिनाई का सामना कर रहे थे, कौन सी? हर साल विद्यार्थी की अनुपस्थिति यानी एब्सेंटी लगती थी। लोगों को इतने पानी में उतरकर अपने खेतों में जाना पड़ता था। ये जो कठिनाई है, उसका वो हर साल सामना करते थे। तो उसके लिए उन्होंने रास्ता ढूंढ लिया था। कौन सा? उन्होंने ब्रिज बना लिया था। आखिर वो पुल तैयार हो चुका। और कितने दिन में? सिर्फ 15 दिन में पूरे गांव के लोग और विद्यार्थी के समूह का श्रमदान, यानी सबने मिलकर इतनी मेहनत की कि 15 दिन में वह पुल बनकर रेडी हो गया।
पूरे गांव के लिए अद्भुत उपलब्धि थी। सभी ने एकता, संगठन और श्रमदान का महत्व भी समझा, यानी एक साथ मिलकर काम किया। एकता का क्या महत्व है, हम एक होकर क्या नहीं कर सकते। संगठन यानी ग्रुप, श्रमदान यानी अपने श्रम का दान करना, काम का दान करना, इसका महत्व सबने समझा। बरसात में इस बार भी नाले में पानी भरा था। इस बार भी बहुत ज़्यादा बरसात हुई, बहुत ज़्यादा बारिश हुई। इस बार भी नाले में पानी भर चुका था, लेकिन विद्यार्थी जो है हंसते खेलते पूल से पाठशाला की राह जाने लगे। अब इनकी एब्सेंटी लगी क्या स्कूल में? नहीं, वो हंसते खेलते स्कूल चले गए, क्योंकि ब्रिज बना था। पुल भी विद्यार्थियों के हौसले को दाद देता, मानो मन ही मन कह रहा था, जहाँ चाह वहाँ राह। सही कहते हैं कि अगर हम सोचें तो जो असंभव है उसको भी हम संभव कर सकते हैं। विल, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। जूही ने अपने बड़े भाई की सहायता से पुल के उद्घाटन का वृत्तांत बनाया और संगणक की सहायता से शिक्षा निरीक्षक के सामने प्रस्तुत किया। जूही नामक जो स्टूडेंट है उसने अपने बड़े भाई के साथ मिलकर इसका वृत्तांत बनाया। इसका उद्घाटन भी हो कराया गांव वालों ने, और शिक्षक के हाथों पुल का उद्घाटन किया और उसका वृत्तांत बनाकर संगणक यानी कंप्यूटर की सहायता से शिक्षा निरीक्षक जो है, हमारे शिक्षा निरीक्षक, उनके सामने प्रस्तुत किया। अंडरस्टैंड? तो इससे हमें क्या पता चलता है कि क्या सीखने मिलता है कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं। बस हमारा मन मजबूत होना चाहिए, हमारे मन में होना चाहिए कि हम ये कर सकते हैं। जो असंभव बात है उसे भी हम संभव कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? थैंक यू।